everyone, this is Dilpreet Kaur, your math tutor. Welcome back on my YouTube channel. In this video, we will discuss about Heron's formula chapter number 12 from 9th standard. 9th standard में आपको एक 12th चैप्टर है जिसका नेम क्या है, Heron's formula. आज हम इस वीडियो में उस फॉर्मूले के रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनके रिलेटेड अनदर और जो फॉर्मूलाज हैं, मीन्स टू से कि जो फुली आपका चैप्टर नंबर 12 है हीरोन्स फॉर्मूला, आज उसके रिलेटेड हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड सो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं. जैसे जो लेंथ, बाउंड्रीज, एरिया, पैरीमीटर, इन सब की बात करते हैं तो या फिर इनको हम फाइंड आउट करते हैं हीरोन्स फॉर्मूला को यूज करके. क्लियर? तो इस सब पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, मेंसुरेशन बोलते हैं. क्लियर? सो आज इस वीडियो में हम कुछ पैरीमीटर्स, एरिया, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, इनके रिलेटेड कुछ डिस्कस करेंगे. साथ ही साथ में हम हीरोन्स फॉर्मूला को भी डिस्कस करेंगे एंड इनके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आपके इस बुक में, जो इस चैप्टर में क्वेश्चंस हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे. सो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं इनके बारे. सो लेट्स स्टार्ट. सो वेरी फर्स्ट हम किसके बारे में पता करेंगे, पैरीमीटर. पैरीमीटर एक्चुअल में होता क्या है? द पैरीमीटर ऑफ अ प्लेन फिगर इज द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री, और यू कैन से द पैरीमीटर ऑफ अ प्लेन फिगर इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स. पैरीमीटर हम कैसे निकालते हैं? जो हमें साइड जो एक फिगर गिवन होती है उसकी साइड्स का सम करते हैं हम, और या फिर आप क्या बोलोगे इसको कि जो इसकी बाउंड्री की लेंथ है, जो आपको फिगर गिवन है उसकी बाउंड्री की जो लेंथ है हम उसे क्या बोलते हैं, पैरीमीटर. सपोज मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रही हूँ. क्लियर? ये मेरे पास लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है दोनों. ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसका पैरीमीटर कैसे निकालूंगी? लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री लूंगी मैं, या फिर आप क्या बोल सकते हो कि मैं यहाँ पे क्या करूंगी, सम ऑफ इट्स साइड्स. इसकी साइड्स का सम कर दूंगी तो मेरे पास ये क्या बनेगा, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ. 2 लेंथ 2 ब्रेथ बनेगा. 2 मैंने यहाँ से कॉमन निकाल के इसको किसके इक्वल राइट कर लिया, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ. क्लियर? और उसके बाद एरिया. एरिया हमारे पास क्या होता है, इस तरह की प्लेन फिगर होती है आपके पास जिसकी मेजर is the measure of the surface enclosed by its boundary, or you can say the area of plane figure is the measure of the surface enclosed by its sides. जो सरफेस इनक्लोज किया जाता है इसकी साइड्स के थ्रू, उसको हम क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं. जैसे यहाँ पे हम रेक्टेंगल का एरिया क्या लेंगे, इसकी लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज we will discuss here perimeter and area of a triangle. Triangles का perimeter and area उसके बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन. सो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के रिलेटेड. राइट एंगल ट्रायंगल कैसी होती है, जिसमें एक राइट एंगल बना होता है हमारे पास. सपोज आपके पास ये एक ट्रायंगल है. क्लियर? ये आपका 90 डिग्री का एंगल है. इसको नेमिंग दे देंगे हम यहाँ पे A, B एंड C. अब इसका P मैं यहाँ पे डिनोट करूंगी पैरीमीटर. पैरीमीटर आप कैसे फाइंड करोगे, सम ऑफ ऑल साइड AB प्लस BC प्लस AC. क्लियर? और यहाँ पे आप इसका एरिया कैसे फाइंड करोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. क्लियर? एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट. क्लियर? ये बेस एंड हाइट को ब्रैकेट में राइट कर लेते हैं. अभी यहाँ पे आपके पास बेस क्या है, दिस वन इज द बेस. दैट मीन्स आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, हाफ इंटू बेस को आप क्या राइट करोगे, AB मल्टीप्लाई हाइट. आपकी यहाँ पे क्या है, आपके पास हाइट आपके पास यहाँ पे क्या है, दैट इज BC. क्लियर? तो ये आपका क्या आ गया, एरिया आ गया राइट एंगल ट्रायंगल का. क्लियर? नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आइसोस्केल्स ट्रायंगल. आइसोस्केल्स ट्रायंगल हमारे पास कौन सी होती है, जिसकी बोथ साइड 2 साइड्स हमारे पास इक्वल होती हैं. क्लियर? स्केलर्स ट्रायंगल हमारे पास कौन सी होती है, जिसकी एक भी साइड आपस में इक्वल नहीं होती. इक्विलेटरल ट्रायंगल की कौन सी होती है, जिसकी 3 साइड्स हमारे पास इक्वल होती है. क्लियर? सो यहाँ पे अब हम डिस्कस करेंगे आइसोस्केल्स राइट एंगल्ड ट्रायंगल. आइसोस्केल्स राइट एंगल्ड ट्रायंगल. सो डिस्कस करते हैं उसके बारे में हम. आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे हम इसकी शेप को ले लेते हैं पहले सबसे.
क्लियर। ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर लिया। गिव नेम इट ए, बी एंड सी। आइसोस्केल्स में टू साइड इक्वल होती हैं, बट यहाँ पे आपको राइट एंगल दिया हुआ था, तो ये हमने यहाँ पे एक राइट एंगल ड्रॉ कर लिया है। एंड आइसोस्केल्स के अकॉर्डिंग हमारे पास टू जो इसकी साइड्स हैं वो इक्वल होंगी। हमने ये साइड और ये साइड दोनों आपस में क्या ले ली, इक्वल ले ली। और नेमिंग क्या दे दी हमने इसको, ए एंड ए। ये हमारा क्या होता है, हाइपोटेनियस। ये हमारे पास क्या होता है, बेस। एंड ये हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर। मीन्स परपेंडिकुलर वाली साइड हमारे पास ए है, बेस वाली साइड हमारे पास ए है। परपेंडिकुलर एंड बेस दोनों आपस में क्या है, इक्वल। क्लियर। सो यहाँ पे आपके पास हाइपोटेनियस कैसे निकालेंगे हम, हाइपोटेनियस कैसे निकालेंगे, हाइपोटेनियस निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। और ये किसके इक्वल होता है हमारे पास, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, ए स्क्वायर। एंड बेस क्या है आपके पास, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर ए स्क्वायर। और यहाँ पे आपके पास क्या है, हाइपोटेनियस स्क्वायर। सो एच की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, ये बन जाएगा आपके पास 2a स्क्वायर। और ये वाला स्क्वायर आके आपके पास क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। सो हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास अब यहाँ पे क्या आ गई, 2a स्क्वायर। क्लियर। नाउ पेरीमीटर। अब हम इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आप इसको कैसे राइट कर लो, 2 रूट में 2 कर लो और बाहर a निकाल लो। क्लियर। यहाँ पे भी ऐसे ही राइट कर लो। यहाँ पे सिर्फ आपके पास क्या है, रूट 2 के ऊपर क्या है, 2 रूट है 2 के ऊपर, और a यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा। क्लियर। जब आप पूरी के ऊपर रूट लेके जाओगे तो आपके पास ए स्क्वायर में से आप ए बाहर निकाल सकते हो रूट में से। सो एक रूट में से ए आपके पास बाहर आ गया, और आपके पास किसके ऊपर रूट रह गया, सिर्फ 2 के ऊपर। क्लियर। सो अब हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। सो ए प्लस 2 रूट ए आपके पास क्या आ गया, 2 प्लस 2a प्लस, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2a और ये आपके पास क्या आ गया, रूट 2a। क्लियर। ये हमारे पास क्या आ गया, परपेंडिकुलर पेरीमीटर। नाउ एरिया। एरिया हमारे पास क्या होता है, ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हमारे पास a है। क्लियर। एंड हाइट भी हमारे पास क्या गिवन है आपको, दैट इज रूट 2a। तो आप जब इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना बनेगा, यहाँ पे बेस इंटू हाइट, सॉरी बेस इंटू हाइट, नॉट हाइपोटेनियस, बेस इंटू हाइट। हाइट यहाँ पे हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर a, यहाँ पे a आएगा, तो आप इसे क्या लिखोगे, हाफ a स्क्वायर। क्लियर। सबसे पहले आपको आइसोस्केल्स ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, तो आपने राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है। आइसोस्केल्स में हमारे पास 2 साइड्स इक्वल होती है, तो हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर एंड बेस वाली साइड को इक्वल रख लिया, और इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे ए ले ली। क्लियर। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे हाइपोटेनियस फाइंड करना है। तो हाइपोटेनियस फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, हाइपोटेनियस स्क्वायर एज इट इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया। जो आपका इस साइड स्क्वायर है वो अपोजिट साइड पे जाके क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। यहाँ से रूट 2 आपके पास एज इट इज रहेगा, और ए स्क्वायर में से रूट में से ए स्क्वायर को जब आप बाहर निकालोगे तो क्या आएगा, ए। दैट मीन्स हाइपोटेनियस की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, रूट 2a। अब हम पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड किया। एंड एरिया हमारे पास क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो बेस हमारे पास a था, हाइट भी हमारे पास a है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करके आपके पास कितना बन गया, हाफ a स्क्वायर। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का और एरिया का, वो हम फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं, सो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के रिलेटेड डिस्कस करेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास कौन सी होती है, जिसकी ऑल साइड्स हमारे पास क्या होती हैं, इक्वल होती है। सो सबसे पहले यहाँ पे हम एक ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे। क्लियर। सो यहाँ पे हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर ली है। गिव नेम इट ए। इसकी साइड्स को हमने ए नेम गिव कर दिया।
एंड यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इसको नेम दे दिया डी और एच इसको नेम दे दिया, ये मेरे पास क्या है हाइट, इसको नेम दे दिया मैंने ए, दिस वन इज बी एंड दिस वन इज सी। तो हमारे पास जो बी डी है वो क्या बन जाएगी, इतनी साइड हमारे पास क्या बन जाएगी, फुल हमारे पास जो साइड है वो क्या है आपके पास, दैट इज ए। तो ये वाली इतनी हाइट हमारे पास क्या बनेगी, ए बाय 2। क्लियर। सो अब यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमारे पास ईच साइड किसके इक्वल होती है, ईच साइड इज इक्वल्स टू ए, एंड जो हमारे पास एंगल्स होते हैं, एंगल ए बी एंड सी, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं 60 डिग्री के एंगल होते हैं। क्लियर। जब हम यहाँ पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो हमारे पास ये ए वाले एंगल क्या बन जाएगा, डिवाइडेशन हो जाएगी हमारे पास, दैट मीन्स एंगल बी ए डी जिस वर्टेक्स के ऊपर आपका एंगल बन रहा है उसको हमने यहाँ पे सेंटर में रखना होता है। क्लियर। सेम एज एंगल सी ए डी आपके पास किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। जब आप यहाँ पे पूरा 60 डिग्री है, जब आप यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे, बाइसेक्ट कर दोगे इसको, तो आपके पास ये कितना रह जाएगा 30। क्लियर। इसके बाद हमारे पास साइड्स क्या गिवन है, ईच साइड मैंने आपको बता ही दिया, दैट मीन्स ए बी ए सी बी सी तीनों आपके पास किसके इक्वल है, ए के इक्वल। क्लियर। अब यहाँ पे हमने हाइट को फाइंड आउट करना है, इसको फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, ये आपके पास एक ट्रायंगल बन रही है। क्लियर। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, a/2 होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। क्लियर जी। एच स्क्वायर के आपके पास क्या होगा, इक्वल होगा, सॉरी यहाँ पे एच स्क्वायर आएगा आपके पास, दिस वन इज द परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज द हाइपोटेनियस, ये आपके पास ए स्क्वायर के इक्वल आएगा। दिस वन इज द बेस, दिस वन इज द परपेंडिकुलर, दिस वन इज द हाइपोटेनियस। क्लियर। सो यहाँ पे आप क्या करोगे, एच स्क्वायर को एज इट इज रखोगे, तो आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा, दैट इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करके ये अपोजिट साइड लेके जाओगे, इस सारे को सॉल्व करके आपके पास कितना बन जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 3a स्क्वायर बाय 4, और यहाँ से आप h की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा, √3 a स्क्वायर, रूट से बाहर निकालोगे तो a आएगा, √4 जब रूट से बाहर निकालोगे तो आपके पास कितना आएगा, दैट इज 2। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हाइट आ गई आपके पास। अब हमारे पास एरिया किसके इक्वल होता है, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ इंटू बेस हमारे पास क्या है, a/2 एंड हाइट, सॉरी दैट वन इज द a। क्लियर। बेस हमारे पास क्या है, a मल्टीप्लाई जो हाइट हमने यहाँ पे निकाली है उसको हम यहाँ पे राइट करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास किसके इक्वल आएगा, दैट इज इक्वल्स टू √3/4a स्क्वायर। सो एरिया जब आपने निकालना है इक्विलेटरल ट्रायंगल का तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, √3/4a स्क्वायर। क्लियर। दीज आर द फॉर्मूलाज रिलेटेड टू ट्रायंगल, फॉर्मूला ऑफ perimeter and area, how to find the perimeter and area by these formulas, okay, of triangle. Now we will discuss here Heron's formula. Clear. यहाँ पे अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल हेरॉन्स फॉर्मूला को यूज करके कैसे निकालते हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम हेरॉन्स फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, देन उसके रिलेटेड हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग में मैंने आपको पेरीमीटर एरिया की डेफिनेशन कराई, देन मैंने आपको ट्रायंगल्स के जो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स होते हैं इक्विलेटरल के लिए, राइट एंगल के लिए, हमने वो डिस्कस किए, बेसिक थिंग्स हमने डिस्कस की। क्लियर। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल को हेरॉन्स फॉर्मूला को यूज करके कैसे फाइंड करेंगे। अदरवाइज हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल्स हैं बट हेरॉन्स फॉर्मूला को यूज करके हम उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, हमने वो डिस्कस करना है। यहाँ पे एक हिरोन अ ग्रेट मैथमेटिशियन था जिसने हमें एक फेमस फॉर्मूला दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल्स को फाइंड करने का। जब इसकी 3 टर्म्स हमें 3 साइड्स गिवन है तो उस फॉर्मूला को क्या बोला जाता है, हेरॉन्स फॉर्मूला बोला जाता है। यहाँ पे हमारे पास ए बी एंड सी क्या है, एक ट्रायंगल
ट्रायंगल ABC हमने यहाँ पे एक ले ली और यहाँ पे A, B एंड C क्या उनकी साइड्स है हमारे पास। क्लियर। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमारे पास क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दैट इज इक्वल्स टू इन द स्क्वायर रूट वी हैव S minus A in bracket, S minus B in bracket and S minus C in bracket। ये सारा आपका एक स्क्वायर रूट की फॉर्म में आएगा। क्लियर। यहाँ पे S आपके पास क्या डिनोट करेगा, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, और इसे निकालेंगे कैसे आप, सम ऑफ साइड्स अपॉन 2। क्लियर। S आपके पास क्या शो करेगा, दैट इज इक्वल्स टू सेमी पेरीमीटर, ये क्या है हमारे पास, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। क्लियर। तो इसे हम क्या बोलते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला बोलते हैं, जिसमें आपको एक ट्रायंगल गिवन होगी, ABC इसकी साइड होंगी, ऐसा हमारे पास सेमी पेरीमीटर होगा। देन एरिया का फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, दैट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में आपके पास क्या आएगा, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। क्लियर। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस वन। ओके। The first one question is find the perimeter and area using Heron's formula। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में मेंशन किया हुआ है आपको, आपने क्या यूज करना है, Heron's formula को यूज करके पेरीमीटर एंड एरिया फाइंड आउट करना है ट्रायंगल का, जिसकी साइड्स आपको गिवन है। सो सबसे पहले हमारे पास पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो हम यहाँ पे जो इसकी साइड्स है उनका सम कर देंगे, तो हमारे पास ये कितना आंसर देगा, दैट इज इक्वल्स टू 90 सेंटीमीटर। क्लियर। तो एरिया निकालने के लिए हमारे पास सेमी पेरीमीटर पता होना चाहिए। सेमी पेरीमीटर हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड डिवाइड बाय 2, दैट मीन्स पेरीमीटर डिवाइड बाय 2। तो पेरीमीटर हमने क्या निकाला है, 90 सेंटीमीटर, इसको 2 के साथ डिवाइड कर दोगे तो आपके पास कितना आएगा पेरीमीटर, दैट इज इक्वल्स टू 1545 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमने क्या निकालना है, एरिया, किसको यूज करके, हीरोन्स फॉर्मूला को। तो हीरोन्स फॉर्मूला हमारे पास क्या था, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। क्लियर। सो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करेंगे। S आपके पास क्या है, 45 सेंटीमीटर, S माइनस A क्या आएगा, 45 सेंटीमीटर माइनस 20 सेंटीमीटर। देन S माइनस B आपके पास क्या आएगा, 45 सेंटीमीटर माइनस 30 सेंटीमीटर। देन आपके पास क्या आएगा, 45 सेंटीमीटर माइनस लास्ट आपके पास C क्या है, दैट इज 40 सेंटीमीटर। क्लियर। अब आगे कैसे करोगे इसे आप सॉल्व, S हमारे पास 45 एज इट इज, S माइनस A करके हमारे पास कितना आ गया 25, S माइनस B करके हमारे पास कितना आ गया 15, S माइनस C करके हमारे पास कितना आ गया 5, और हमारे पास यहाँ पे 4 टाइम्स सेंटीमीटर 4 आना था ना, सेंटीमीटर पावर 4 आना था हमारे पास। तो हमने इसको स्क्वायर रूट से जब बाहर निकाला तो हमारे पास कितना आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। सो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर्स बना के इनको सॉल्व करेंगे। क्लियर। यहाँ पे इसको ओपन कर लो, इसको ओपन कर लो, इसको ओपन कर लो, जो जो आपके कॉमन फैक्टर्स हैं पेयर बना के, पेयरिंग बना के स्क्वायर रूट के अंदर 1 कॉमन फैक्टर को हम बाहर निकालेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर फाइंड आउट कर लोगे इन ईजी वे। क्लियर। सो यहाँ पे मैं इसके फैक्टर बना रही हूँ, 45 के फैक्टर बनाए मैंने सबसे पहले, दैट आर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, और 25 के फैक्टर बनाए मैंने 5 मल्टीप्लाई 5, एंड देन मैंने 15 के फैक्टर बनाए 3 मल्टीप्लाई 5 एंड 5 मेरे पास एज इट इज। तो साथ में क्या है आपके पास, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पेयरिंग बना लेते हैं, एक पेयर आपके पास ये बन रहा है, एक पेयर आपके पास ये वाला बन रहा है, एक पेयर आपके पास ये वाला बन रहा है। क्लियर। एंड विदाउट पेयरिंग आपके पास क्या लेफ्ट है, 5 एंड 3, इसको हम एज इट इज रख लेते हैं। क्लियर। सो जो जो हमारे पास पेयरिंग बन रही है उसमें से एक एक फैक्टर को हम बाहर निकालेंगे, तो ये क्या बनेगा, 5 5 3, 5 5 जा 25, 3 के साथ मल्टीप्लाई करके कितना बन गया, 75। सो स्क्वायर रूट से आपका 75 बाहर आ गया, और ये दोनों का मल्टीप्लाई करके आपके पास अंदर कितना बन गया, 15। क्लियर। रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे आप रूट 15 की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो और 75 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। अगर आप इसको इतना भी करके लेफ्ट कर दोगे, छोड़ दोगे, देन ये भी आपका क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग नहीं होगा। क्लियर। और आप कैसे कर सकते हो आगे इसको, यहाँ पे रूट 5 की वैल्यू को फाइंड कर दोगे, रूट 5 की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 3.873
सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब आप इनकी आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आएगा 290.47 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली। क्लियर। आप यहाँ तक भी अपने आंसर को छोड़ सकते हो, या ऐसे छोड़ने पर भी आपका आंसर रॉन्ग नहीं होगा। अगर आपकी विश है, अगर आपको आगे स्क्वायर रूट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो वैल्यू को फाइंड आउट करके आगे आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज a traffic board indicating school ahead is an equilateral triangle with side A। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आपके पास बनी हुई है। क्लियर। एक बोर्ड लगा हुआ है, साइनिंग बोर्ड लगा हुआ है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है स्कूल अहेड। जिसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? स्कूल अहेड। एंड इक्विलेटरल शेप में है ये, और जिसकी साइड्स आपको क्या गिवन है? दैट आर ए एंड ए, क्योंकि ऑल साइड्स इक्वल होंगी हमारे पास। क्लियर। आपने क्या फाइंड करना है? सिग्नल बोर्ड का एरिया फाइंड करना है हीरोन्स फॉर्मूला को यूज करके, और जिसका पेरीमीटर आपको कितना गिवन किया हुआ है? 180 सेंटीमीटर। तो आपने बताना है व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। तो सिग्नल बोर्ड का एरिया आपके पास क्या होगा, आपने वो यहाँ पे बताना है। क्लियर। ट्रैफिक बोर्ड के ऊपर जो लिखा हुआ है वो आपको गिवन है। कौन सी ट्रायंगल है वो? इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपने क्या फाइंड, साइड क्या गिवन है उसकी? ए। आपने क्या फाइंड करना है? सिग्नल बोर्ड का एरिया। किसको यूज करना है? हीरोन्स फॉर्मूला को, जिसका पेरीमीटर आपको 180 सेंटीमीटर गिवन है। देन आपने क्या फाइंड करना है? सिग्नल बोर्ड का एरिया। क्लियर। सो इसको कैसे फाइंड आउट करोगे आप? सबसे पहले हमने यहाँ पे शेप को तो ड्रॉ कर लिया। हमारे पास ईच साइड कितने गिवन है? दैट इज इक्वल्स टू ए। क्लियर। सो आगे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? नाउ हमें साइड ऑफ ईच साइड हमें गिवन है, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे? सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे। सेमी पेरीमीटर हमारे पास कैसे निकलेगा? सम ऑफ ऑल साइड डिवाइड बाय 2। तो ये आपके पास कितना बन गया? 3a/2। क्लियर। ये हमारे पास क्या आ गया? एस की वैल्यू आ गई, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल आ गया आपके पास। क्लियर। अब हमारे पास हीरोन्स फॉर्मूला किसके इक्वल होता है? दैट इज इक्वल्स टू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी के इक्वल होता है हमारे पास। एस हमारे पास क्या है? 3a/2। अंदर क्या आएगा आपके पास? 3a/2 माइनस ए की वैल्यू मीन्स ए बी सी 3 साइड्स है हमारे पास, और ए बी सी तीनों की वैल्यू हमारे पास क्या है? इक्वल ए। क्लियर। और यहाँ पे भी आपके पास क्या आएगा? 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए। क्लियर। सारे को हम किस में राइट करेंगे? स्क्वायर रूट की फॉर्म में। क्लियर। इसके बाद हम इसको क्या लिखेंगे? 3a/2, और इसको सॉल्व करके आपके पास क्या आएगा? a/2 और यहाँ पे भी आपके पास क्या आएगा? दैट इज a/2 एंड राइट इट इन द स्क्वायर रूट फॉर्म। जब आप इसको इस साइड मल्टीप्लाई करोगे 2a बनेगा, 2a में से 3a माइनस करके a/2 आ जाएगा आपके पास। क्लियर। अब ये पूरा सॉल्व होके आपके पास क्या बन जाएगा? 3a हमारे पास कितने टाइम है यहाँ पे? 4 टाइम। और डाउन साइड आपके पास क्या बनेगा? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। क्लियर। स्क्वायर रूट की फॉर्म में आ गया आपके पास √3a/4/16। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? √3 को तो एज इट इज रखेंगे आप। a/4 स्क्वायर रूट के अंदर a की पावर 4 है। जब स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो कितनी पावर रह जाएगी यहाँ पे? पावर 2। और 16 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो कितना बनेगा? दैट इज 4, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है? 4। तो यहाँ से आपका ये क्या फाइंड आउट हो गया? एरिया। क्लियर। जो किसके इक्वल है? √3/4a²। अब हमारे पास पेरीमीटर गिवन है, साइड्स हमारे पास गिवन है। वहां से हम क्या करेंगे? ए की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। देन एरिया में यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर। अभी ये हमारा सिर्फ ए की फॉर्म में आया है एरिया। इसको प्रॉपर सॉल्व करके यहाँ पे ए की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करके इसको प्रॉपर अभी हम सॉल्व करेंगे। सो आगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? नाउ आगे हम क्या करेंगे? पेरीमीटर हमें कितना गिवन था? 180 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर किसके इक्वल होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। और इस साइड हमारे पास क्या है? ये 180 सेंटीमीटर। ये क्या बन गया आपके पास? 3a = 180 सेंटीमीटर। और यहाँ से हम क्या करेंगे?
ए की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो ए की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर। 6 3 = 18 एंड 1 जो एक्स्ट्रा 0 है वो हमारे पास क्या चलेगी, आंसर में चलेगी, क्वेश्चन में चलेगी। क्लियर। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने क्या फाइंड किया हुआ है, अभी फाइंड करके आए हैं हम एरिया ऑफ ट्राइंगल, दैट इज इक्वल्स टू √3/4a²। यहाँ पे हम a की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे, दैट इज 60 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। क्लियर। सो जब आप इसे सॉल्व कर लोगे, ये इसे ओपन करोगे, 4 के साथ आपकी जो भी कटिंग होगी, मीन्स इसकी कैलकुलेशन जब आप करोगे तो आपके पास कितना आंसर गिव करेगा, ये 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्लियर। सबसे पहले आपको जो साइड्स गिवन है वहां से आप एस को फाइंड आउट करोगे, एस को फाइंड आउट करने के बाद आप एरिया निकालोगे, फिर आपको पेरीमीटर गिवन था वहां से आप ए की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे, देन इस एरिया में जो आपने फाइंड किया था वहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे, तो आपके पास क्या फाइंड आउट हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। नाउ द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज साइड ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो फॉर्म। रेशियो फॉर्म में आपको साइड्स गिवन है ट्राइंगल्स की एंड पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, देन हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, इट्स एरिया। क्लियर। सो नाउ हाउ वी विल सॉल्व इट। सबसे पहले आपको साइड्स क्या गिवन है, रेशियो फॉर्म में गिवन है, दैट आर 12:17:25। यहाँ पे ए आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे हम वेरिएबल्स के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, दैट इज 12x। बी की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, दैट इज 17x। सी की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, दैट इज 25x। नाउ हमें पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हमारे पास क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हमारे पास, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो हम सारी साइड्स का आपस में क्या करेंगे, सम करेंगे। क्लियर। यहाँ से इसको ऐड करके आपके पास कितना बनेगा, दैट इज 54x। और यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हमें कितना गिवन है, दैट इज 540 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप क्या करोगे, x की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे, x की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे जब यहाँ पे आपकी x की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज 10 सेंटीमीटर। 54 1 = 54, 54 10 = 540। क्लियर। x की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ पे। अब यहाँ पे हम x की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगी, साइड्स आ जाएंगी। जब आप यहाँ पे x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये कितना बनेगा, दैट इज 120 सेंटीमीटर। जब आप यहाँ पे x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे तो कितना बनेगा, 170 सेंटीमीटर। और जब आप यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे तो कितना बनेगा, दैट इज 250 सेंटीमीटर। क्लियर। अब हमारे पास ए बी सी की जो हमारी साइड्स थी उनकी वैल्यूज हमारे पास आ गई। पहले ये रेशियो में गिवन थी, अब हमने उनकी वैल्यूज को यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया है। क्लियर। सो अब यहाँ पे हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके पहले सेमी पेरीमीटर फाइंड करेंगे, फिर उसका एरिया फाइंड करेंगे। क्लियर। सो नाउ वी विल डू इट। हमारे पास ए बी सी तीनों जो हमारी साइड्स हैं उनकी वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब हम क्या फाइंड करेंगे, एस मीन्स सेमी पेरीमीटर, तो वो क्या होता है हमारे पास, सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइड बाय 2। क्लियर। जब आप ऊपर वाले इक्वेशंस का ऐड करोगे तो आपके पास कितना बनेगा, 540 सेंटीमीटर, और डाउन साइड आपके पास क्या है, 2। और जब आप इसकी कटिंग करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये कितना आंसर गिव करेगा, दैट इज 270 सेंटीमीटर। हमारे पास s आ गया। अब हमने क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। क्लियर। सो s की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या है, दैट इज 270 सेंटीमीटर। आगे हम क्या करेंगे, 270 में से माइनस करेंगे हम, ये पूरा लास्ट में ही राइट कर लेंगे हम, सेंटीमीटर की पावर 4। क्लियर। 270 माइनस 120, 270 माइनस 170, 270 माइनस 250, और साथ में आपके पास क्या है, सेंटीमीटर की पावर 4। अब 270 आपका एज इट इज रहेगा, और इन दोनों को माइनस करके आपके पास कितना आया, दैट इज 150। मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे यूज करेंगे। इन दोनों को माइनस करके कितना आया, दैट इज 100। इन दोनों को माइनस करके कितना आया, दैट इज 20। क्लियर। और यहाँ से सेंटीमीटर पावर 4 जब हम बाहर लेके जाएंगे तो कितना आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर।
क्लियर। इसके बाद हम इनकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे, फैक्टर्स बना लेंगे इनके। हम यहाँ पे 270 को आप कैसे राइट करोगे, दैट इज 30 मल्टीप्लाई 9। 150 को कैसे राइट करोगे, 30 मल्टीप्लाई बाय 5। 100 को कैसे राइट करोगे आप, यहाँ पे अब 100 को कैसे राइट करोगे, 20 माइनस मल्टीप्लाई 5 एंड 20 आपका एज इट इज, और साथ में आपके पास क्या है यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास फैक्टर्स बन गए। आगे हम इसको कैसे करेंगे, आगे हम इस 9 का फैक्टर बनाएंगे। क्लियर। अब आगे हम कैसे करेंगे, 30 और 30 को कंबाइन कर लेते हैं, 5 एंड 5 को कंबाइन कर लेते हैं, यहाँ पे 20 और 20 को कंबाइन कर लेते हैं इजी करने के लिए, और 9 को ओपन कर लेते हैं यहाँ पे, दैट इज 3 मल्टीप्लाई 3, और साथ में आपके पास यहाँ पे क्या चल रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर। पेयरिंग बन गई आपके पास। अब आपने क्या करना है, 1 पेयर में से जो पेयरिंग आपके पास हुई है यहाँ पे, वहां से 1 फैक्टर को आपने बाहर निकालना है और आपस में क्या करना है, उनका मल्टीप्लाई। यहाँ से एक फैक्टर आया 30, यहाँ से 5, यहाँ से 20 एंड यहाँ से 3 सेंटीमीटर, साथ में क्या चल रहा है आपका, सेंटीमीटर स्क्वायर। जब आप इन सबकी आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आंसर गिव करेगा, ये 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं हेरॉन्स फॉर्मूला के रिलेटेड। होप कि आपको अच्छे से समझ आ गए हो ये क्वेश्चन। इनके रिलेटेड आप अनदर क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो। ये आपके 12.1 एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 12 की, वो कवर हो गई। क्लियर। नाउ वी विल डू हेयर, नाउ you can solve another questions related to this topic, this exercise. Hope you understood all the things properly. Hope you are enjoying my videos. If you are enjoying my videos, then please like, share and subscribe my channel for more videos. And हेरॉन्स फॉर्मूला के रिलेटेड जो हमारी सेकेंड एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।